यार, हालेलुया। ये परमेश्वर के नाम को जोरदार तालियां दें। जोर से ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। Before I start the word of God, let's pray. मैं दुआ करना चाहता हूँ इस समय में, because the reason why I'm saying that I have to pray is this, because still there are many people who are still having a lot of flu, a lot of infection. A lot of families are not here in the church just because of some reasons. Still they are flu, they're still there in infection, and some of the families in Florida, most probably if they are live, they're watching us. May God bless you. Let's close our eye. Let's pray. जल्दी से हम दुआ करेंगे. सभी अपनी आंखें बंद रखें. सर्वशक्तिमान जिंदा पिता परमेश्वर, तेरा नाम धन्यवाद करते हैं खुदावन. सच में तेरा नाम आला है, पाक है और पवित्र है खुदावन. तूने हमें अपने बंदों को इस जगह पे इस लायक बना के तेरी महिमा, तेरी प्रस्तिश, तेरे नाम को ऊंचा कर सके खुदावन. चाहते हैं खुदावन आज का इस समय में खुदावन तेरा रूह हमसे बातचीत करने जा रहा है. हालेलुया खुदावन, आज बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से खुदावन. और मैं चाहता हूं खुदावन जितने लोग लाइव हैं इस समय और जितने लोग उस फ्लू उस इन्फेक्शन के बीच में, और यीशु मसीह के कलाम के द्वारा रिहाई और चिंगाई मिल जाए और खुदावन तेरे बंदे आज़ाद हों और खुदावन तेरे नाम को इज्जत, जलाल और महिमा दे सकें. पिता, मैं प्रार्थना करते हैं जितने लोग आ गए तेरा धन्यवाद करते हैं, और जितने लोग नहीं आ सके खुदावन उनके साथ रहे. आज का कलाम तेरे लोगों को आज़ाद करे, चंगा करे, नरोया करे और किसी चीज़ की कमी ना हो. यीशु मसीह के नाम से मांगते. सभी बोलेंगे. देखिए, एक बात समझे कि परमेश्वर अपने लोगों को दिलेरी के साथ साथ खुशी भी देना चाहता है. God gives happiness and strength to His people. And this very moment, as we believe that God really wants to bless their people with the happiness and with the strength as well. परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करना चाहता है खुशियों से. And tonight, if you are here in the presence of the Lord, let me tell you that the God definitely going to talk to you. और आज जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो, परमेश्वर जरूर आपसे बात करेगा. God has a different ways to talk to His people. परमेश्वर के अलग अलग तरीके हैं अपने God लोगों can से use बात करने anyone के. to send a message to His own people. परमेश्वर बहुत से लोगों को इस्तेमाल करता है अपना मैसेज पहुंचाने के लिए. And let me tell you that God has a great purpose behind to do anything in their life. और परमेश्वर का बहुत बड़ा कारण होता है हमारी जिंदगियों में काम करने Let me का. tell you, tonight is a time, like as you believe that God's going to bless you, let me tell you that God has a special message and a special anointing and special favor for you, and tonight you need to receive it. जैसे कि आप विश्वास करते हैं, आज परमेश्वर का बड़ा काम, बड़ा उद्धार और बड़ा फेवर आपके ऊपर होने वाला है. It's every time when we understand that God has a great plan for me, it means that God has a great answer for you. हमेशा जब हम सोचते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर का बड़ा प्लान है, तो हमारा उत्तर भी बड़ा होगा. It's not about the problem that you're facing, it's all about the victory that God is giving to you. हमारी प्रॉब्लम्स नहीं है, मगर ये वो जीत है जो परमेश्वर हमें देता है. Out of those problems that God gives us the victory, that's important for us. हमारी हर मुश्किलों में से परमेश्वर हमें जीत देता है. It's not about the battle, it's not about the problem, it's not about the challenge. Out of those challenges and problems that God gives the answer in our life, God speaks to us in the midst of the problem. That's important for us. हमारी जंगें, हमारी मुश्किलें नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो हमें हमारी जंगों में, हमारी मुश्किलों में हमसे बात करता है. And that's why the Bible says each and every time, it's not about your problem, it's not about your situation, it's not about the circumstance, it's about the voice, that voice encountering you, and the voice comes to you and voice wants to change something. ये हमेशा हम जब बाइबल में से सुनते हैं कि परमेश्वर की आवाज जो आती है वो हमें हमसे एनकाउंटर करने के लिए, हमसे बात करने के और हमें बदलने के लिए आती है. And it's very important if the word of God corrects us, if the word of God nourishes us, if the word of God prunes us, it means that there is something, the plan of the God really wants to take part in our life. और ये बहुत अच्छा है कि परमेश्वर का कलाम हमें छाटी करने के लिए आता है, हमें सिखाने के लिए आता है. Are you ready for the pruning? क्या आप छाटी के लिए तैयार हो? Somebody say hallelujah. Hallelujah. Let me tell you tonight's message, you will feel that there's something is gone, something has left you, something has that there's something released somehow in your life, there's something is gone now. आज का कलाम सुनने के बाद आप ये महसूस करोगे कि चीजें कुछ आपसे निकला है, कुछ आपसे बंधनों से आपने छुटकारा पाया है. When there is something is released from your life, the Bible says that God always fill His people with something.
जब आप महसूस करते हो कि आपके पास से कुछ गया है तो परमेश्वर उसे भरने की हिम्मत रखता And है. that's why the Bible says if something is going out from your life, it means that God has a plan to fill you with something. अगर आपके जीवन में से कुछ जा रहा है तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर का ये प्लान है कि वो उस जगह को भरेगा. If your money is going out, it means that God is going to give you more. अगर आपका पैसा जा रहा है तो परमेश्वर अब आपको और देने जा If your रहा है. friends are going out, it means that God is going to give you and put you with a good friend. अगर आपके दोस्त आपसे दूर हो रहे हैं तो परमेश्वर आपको नए दोस्तों में डालने जा रहा अच्छे है. दोस्त मिलेंगे, नए और अच्छे दोस्तों बेहतर में. दोस्त मिलेंगे. And that's a problem, like, that we need to understand. If something goes out from our life, we become so disappointed. We become so sad. Why God is happening with us? But the purpose of the Lord said, if something goes out, a new and a special and a great favor comes in your life. जब हमारे जिंदगी से कोई चीज चले जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब कोई चीज चले जाती है तो इसका मतलब है परमेश्वर हमारी उन खाली जगहों में नई और बेहतर चीजें डालने The जा रहा one who है. created me, he knows better than me. जिसने मुझे रचा है वो मुझे अच्छी रीति से जानता Oh, है. somebody say hallelujah. Tonight probably you might have some problem. You've been facing a lot of struggles and harassment. But let me tell you that tonight God is going to fill you with something. आज अगर आप बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी दुविधा में हैं, लेकिन परमेश्वर आपको आज नए सिरे से तैयार करने जा Satan रहा है. always intervenes. Satan always interfere when there is an empty space in your life. जब हमारे अंदर खालीपन होता है, शैतान वहां कब्जा करने की कोशिश Let me करता tell you, है. if there is some kind of emptiness is going in your life tonight, you need to fill with the purpose of the Lord and the plan of the Lord and each and every good things of the Lord, and there would be no space for the Satan to intervene and to destroy your life. अगर आपकी जिंदगी में कोई जगह ऐसी खाली है तो आज उनको परमेश्वर की अच्छी बातों से, अच्छे प्लान से आप फुलफिल करना, ना कि शैतान को उसमें जगह देना. Oh, somebody say hallelujah. हालेलुया. People are leaving, people are going out, things are not working for you, things are going out, business are not working for business are going out, job is not working for jobs are going out, relationships is not working, they are going out. But let me tell you, God here is tonight to fill you with something with a great purpose. अगर आपके रिश्तेदार आपसे दूर हो रहे हैं, आपका जॉब आपसे दूर हो रहा है, आपके रिलेशनशिप्स आपसे दूर हो रहे हैं, तो फिक्र ना करें, आज परमेश्वर आपको नई चीजों से भरने जा Don't रहा worry, है. God will not let you die. परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा. Somebody say hallelujah. हालेलुया. Say, I'm a living human being and I'm listening the word of God. कहे कि आज मैं जिंदा हूँ और मैं परमेश्वर का कलाम सुनता और हूँ. जिंदे लोग ही खुदावंद की प्रस्तुति और महिमा करते हैं. Only living can worship the Lord. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Though we are few, let me tell you that this very moment, the God is going to speak in a different way so that your life, your each and every struggle that you've been facing, it will definitely going to move out, but rather then you will feel that the great presence, the great plan is going to take place in your place. चाहे हम थोड़े ही क्यों ना हो, लेकिन आज परमेश्वर का बड़ा काम यहाँ पर होने जा रहा है. जो भी मुश्किल है, जो भी स्ट्रगल्स आप फेस कर रहे हो, परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने वाला है. Remember one thing, every time the Bible says there are two kinds of people found each and everywhere, wherever you go. बाइबल बताती है कि दो तरीके के लोग होते हैं. If the blessing that Abraham had, that same blessing that Isaac was not having. जो आशीष इब्राहिम के पास थी वो इसाक के पास नहीं थी. The blessing Isaac had, Joseph did not have such kind of same blessing. जो ब्लेसिंग अब्राहम के पास थी वो जोसेफ के पास नहीं The थी. blessing Isaac had, it means Joseph didn't have the same thing. जो ब्लेसिंग इसाक के पास थी वो यूसुफ के पास नहीं The थी. blessing what the Peter had, the Paul didn't have that. जो आशीष पतरस के पास थी वो पौलुस के पास नहीं And थी. understand what the anointing what Elijah has, Elisha did not have that. जो मसा एलाइजा के पास था वो एलाइशा के But पास what नहीं Elisha था. had, Elijah didn't have that. और जो अलीशा के पास था वो एलाइजा के पास नहीं Are you था. getting my point? Somebody say hallelujah. God has differentiated a lot of things according to His purpose. परमेश्वर हर तरह से अलग अलग देता है अपनी That's मर्जी के why द्वारा. probably in your family one would be a perfect and another person would not be a perfect one. इसीलिए परिवार में सारे एक जैसे नहीं होता, एक अलग होता है तो दूसरा अलग It होता है. doesn't mean like if the person is not perfect, if that person is not from the Lord. अगर ऐसा नहीं है कि अगर वो इंसान परफेक्ट नहीं है तो वो खुदा की तरफ से It नहीं है. doesn't mean that the person is not able to equip himself in a better way. It doesn't mean that that person is not from the Lord. ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को उस तरह से बदल नहीं But सकता. Bible says something regarding about the people who have been chosen by the Lord, the people who have been prepared by the Lord. They have the great anointing and the great plans of the Lord flows in their life. बाइबल बताती है उन लोगों के बारे में जिन्हें खुदा ने चुना था, जिन्हें खुदा ने तैयार किया था. Somebody say hallelujah. हालेलुया. Tonight I'm going to talk about the righteous people,
how the righteous people, when they hide their blessing and they hide their weakness, what kind of problem they face. आज मैं धर्मी लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे सिचुएशंस वो फेस करते हैं. Now, when they hide their blessing and hide their weakness, there are a lot of problems and a lot of destruction happens on that very moment. जब वो अपनी खामियों को, कमियों को छुपाते हैं तो किस तरह से उनकी जिंदगी में तकलीफ आती है. Are you ready for this? क्या आप तैयार हैं? So let's open your Bible. Let's read from the Acts chapter 5, 1 till 11. Make sure just please pay attention towards this word of God. Let me tell you why I'm saying that. Tonight God wants to fill us with something. It means God cannot give you anything over. Do not want to overflow you. परमेश्वर का वचन आप ध्यान से सुने. आज वो क्या बताता है, क्योंकि परमेश्वर आपको देना चाहता है लेकिन वो ओवरफ्लो नहीं देना चाहता. This is something that God is so much good in making a balance. परमेश्वर बहुत खूबी रखता है बैलेंस And मेंटेन that's करने very में. important. If the spiritual person walks in the balance of anointing, in the balance of spirituality, then a person can handle the great things from the Lord. जब हम स्पिरिचुअलिटी में, धार्मिकता में बैलेंस बनाए चलते हैं तो वो बहुत सी अच्छी चीजों को देखने के काबिल And होते हैं. that's why we try many times to hide many things, because we couldn't able to put those things into practice, because we fail to do that sometimes. इसीलिए हम बहुत बार हमारी खामियों को छुपाते हैं क्योंकि हम उसे कर नहीं पाते और हमें उसे छुपाने And लगते that's हैं. why the God is going to tell you, do not hide anything which God has given to you. इसीलिए परमेश्वर का कलाम बताता है कि कोई चीजों को ना छुपाए जो परमेश्वर ने तुम्हें दी है. And we'll read from the Acts chapter. It says like बड़े गौर से देखना, बड़े गौर से सुनना. जिनके पास बाइबल है, please अपनी बाइबल खोलें and make sure that when you read it, make sure that you understand it, make a notes of it, because this is the word which definitely gonna give you hope, desire and perfection in your life. जब आप बाइबल पढ़ोगे बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये वचन है जो आपको आशा देगी, आपको मन में उमंग देगी. And let me tell you, your roots will be so confirmed in the presence of the Lord, and every time when you say something, the God definitely gonna change you and transform a lot of the situation that you've been facing in your life. ये कलाम से आपकी जड़ें मजबूत होगी और हर बार जब आप कुछ कहोगे परमेश्वर के नाम में वो पूरा It होगा. says like this, and now a man named Ananias together with his wife Sapphira also sold a piece of property. हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची. Husband wife, they are so confirmed believers and they are so very active in the church. ये जो हस्बैंड वाइफ थे ये बहुत ही विश्वासी थे और बड़े एक्टिव थे अपने They're चर्च में. so very active. Probably you might have heard about many times, but tonight there's something that I'm going to touch regarding about what kind of personality they've been carrying when they understand the purpose of the Lord. Your personalities, your attitude and your character needs to be changed when you understand the living God. इनके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज मैं कुछ उस तरह से बोलने वाला हूँ. मैं इनके कैरेक्टर के बारे में दर्शाने वाला You हूँ. cannot keep the same lifestyle when you understand your living God. आप अपना चाल चलन उस रीति का नहीं रख सकते हो एक बार जब आप परमेश्वर की आज्ञा को समझ सकोगे. You cannot adopt the same character that you had before when you understand who is your Lord and what kind of situation that God wants you to put in. You need to be transferred, you need to be holy, you need to be anointed, you need to understand the great purpose of the Lord. आप उसी कैरेक्टर को लेकर नहीं चल सकते. जब परमेश्वर ने एक बार आपका परिवर्तन कर दिया है तो आपको परमेश्वर का प्लान जानना जरूरी The है. problem that these husband five has it because they were so religious and righteous people, but some of the things were not changed. ये हस्बैंड और वाइफ के लाइफ में ऐसा था कि ये बड़े धार्मिकता थे लेकिन कुछ चीजों को इन्होंने बदला नहीं Yeah, they था. were so good in coming to the church. They were so good in doing something, all the religious activity, but there is something they do not want to change in their life. ये चर्च जाने में अच्छे थे, धार्मिकता के काम करने में अच्छे थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें ये बदलते नहीं. Sometimes it happens with us also, like we love to do a lot of things, but certain things we do not want to change. ये हमारे साथ भी होता है कि हम बहुत सी चीजें करना तो चाहते हैं लेकिन कुछ चीजें बदलना नहीं Because if चाहते. you change something, you will lose the sweetness. क्योंकि जब आप बदलोगे तो आप उसकी मिठास खो जाओगे. Somebody say hallelujah. Some people do not want to change because they love the sweetness of the world. कुछ लोग बदलना नहीं चाहते क्योंकि वो लोग दुनिया की मिठास रखना चाहते हैं. They really love the sweet part of the world. They really love the sweet part of the fellowship that they've been doing in this world, and they do not want to be depart from those things. वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते क्योंकि वो दुनिया की मिठास में बरकरार रहना चाहते And the हैं. Bible said Ananias and Sapphira, what happened? Those days it used to happen like this. Normally, if the people have a lot of money, if the people have certain things that they really want to do for the Lord, for the church, they try to do something with the money what they carry in their life.
उस समय ऐसा होता था कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप अपने पैसों के द्वारा उसे कर सकते They थे। were rich people वो अमीर लोग थे and they were responsible people, और वो जिम्मेदार भी थे, but they were totally stuck in one position which they should not be into that, but they were in that position for a pretty long time. लेकिन वो एक सिचुएशन में फंसे हुए थे जिसमें वो काफी देर से फंसे हुए थे। It was not like they did not understand it, but they do not want to understand the situation they were into. वो लोग ऐसा नहीं है कि वो समझते नहीं थे, लेकिन वो जानकर उसे समझना नहीं You चाहते थे। know, probably we understand that my life belongs to God, but sometimes you try to get away from the Lord because you think that you are not so capable to get close to the Lord. कितनी बार हम भी हमारी परिस्थितियों को जानते हैं, लेकिन हम उसे छोड़कर परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहते You हैं। know, that's why the God really wants to change you first, because God will not gonna give you anything good in your life until you do not change your position. इसीलिए परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। वो जब तक आपको कोई अच्छी चीज नहीं देगा जब तक आप अपने जीवन का परिवर्तन ना करो। Righteous person will not go to the heaven, धर्मी लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, but the transformed person will definitely go to heaven. लेकिन जो बदले हुए हैं वो स्वर्ग जाएंगे। And the chosen person will definitely go to heaven. चुने हुए स्वर्ग जाएंगे। And let me, it's not about, you know, when you die then you will go to heaven. Each and every time, each and every situation you will face in your life, you will face the failure, you will face all kind of destruction, because you are not a transformed person, but rather you are a righteous person. ऐसा नहीं है कि हम मरने के बाद ही स्वर्ग जाएंगे, लेकिन वो हर सिचुएशन में जब हम अपने आप को ट्रांसफर करते हैं। You know, it's not about, like, you know, Bible says every righteous person will be tempted. कलाम बताता है कि हर एक विश्वासी जांचा जाएगा, वो परखा जाएगा, उसके ऊपर उसकी आजमाइश उसके ऊपर आजमाइश आती रहेगी, क्योंकि वचन कहता है every righteous person will be tempted. इसीलिए कलाम बताता है कि हर एक विश्वासी जांचा जाएगा। If you are not a transformed person in Christ, the temptation will definitely gonna destroy you and definitely gonna kill you. अगर आप परमेश्वर में अपने जीवन का परिवर्तन नहीं करते हो तो वो परखना आपको परेशानी में डाल सकता That's why है। many people not in Christ tonight. इसीलिए बहुत से विश्वास में नहीं And होते, there many people do not want to know about the Jesus Christ. इसीलिए वो परमेश्वर को जानना नहीं चाहते। Now tonight I'm going to talk about the righteous people. आज मैं धार्मिक लोगों के बारे में बात करना Let's read. चाहूंगा। It says that now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. With his wife, full knowledge, he kept the back part of the money for himself, but brought the rest of the put it at the apostles' feet. और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरित के पांव के आगे रख दिया। You know, it's something, full knowledge. They do understand everything, but there's something they felt something regarding. It's a human nature. It's a human nature that, you know, sometimes we make mistakes, right? Yeah. वो सब कुछ जानते थे, लेकिन एक इंसानी ह्यूमन नेचर के कारण वो Nature would be, I can't say, it won't be a habit. स्वभाव के कारण स्वभाव एक इंसानी स्वभाव है कि वो गुनाह में पड़ सके. It's a kind of nature, it's a human nature that person can do a lot of sins. ये इंसानी स्वभाव है जो उसे गुनाह में डालता You know, है। this is something they understood each and everything. Like, you know, this definitely create a lot of problem. But, you know, still that's a human nature. Like, you know, they just felt such a way that they really do not want to, but it happened because of that human nature. वो सब कुछ समझते तो थे, लेकिन इंसानी स्वभाव के कारण वो चीज करते। You know, understand that if the person is diabetic person, you know, the person will definitely gonna make sure that about the diet chart, like, you know, I should not eat much so that my sugar level would not go high or low or something. Then it will create some lot of problems, right? अगर आप डायबिटीज के मरीज हो तो आप अपना हर चीज बराबर से उसको ध्यान में रखोगे, खाना, आपका डाइट चार्ट, आप सब चीज बराबर से You know फॉलो why the करोगे। diabetic person always pay attention towards the diet chart? Because he understands, he knew one thing, like, if there's some kind of problem would occur, there will be a lot of up and down in his body. तो वो डायबिटिक पेशेंट जानता है कि अगर उसने अपने खाने के तौर तरीके बदले तो उसके शरीर में बहुत नुकसान हो It सकता है। means that now you need to understand one thing. The human nature is something like this, which allows you to do sin, which allows you to make mistakes, which allows you to get involved into lot of wrong things. That's the human nature. But Bible says one thing: if you are a changed person, my wisdom will teach you when you have to say yes and when you have to say no. अगर आप दुनियावी स्वभाव में हैं तो वो आपको बहुत से गुनाह करने में
उकसाता है, लेकिन जब आप एक ट्रांसफॉर्म्ड, एक परिवर्तित जीवन वो करते हो, जीते हो, तो वो आपको सिखाता है किस तरह जीना है. Full knowledge, with the full understanding, with the full attention, they try to do something intentionally what they were not supposed to do that. वो जानकर उस चीज को कर रहे थे जो चीज उन्हें नहीं करना They चाहिए था. took some of the portion of amount for themselves. उन्होंने उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रख छोड़ा. I would say they just try to hide something. उन्होंने कुछ चीज अपने लिए छुपा ली. They hide. छुपा ली. You know, sometimes we normally hide many things. कई बार ऐसा होता है हम भी चीजें छुपाते They हैं. just try to hide some of the property. But they thought probably the apostle would not able to see it, but it's not about the apostle, it's about the living God. उन्होंने सोचा कि प्रेरित उसे देख नहीं सकेगा जो उन्होंने छुपा लिया है, लेकिन ये प्रेरित के बारे में नहीं, ये परमेश्वर के बारे में है. Are you hiding from Lord today? क्या आप परमेश्वर से आज छुप Are रहे you हो? hiding from your husband or from your wife? Are you hiding from your brother, from your sister? Are you hiding from your parents? Are you hiding from such kind of things that you do not want to show them what you are into? क्या आप आज कई चीजों से छुप रहे हो, अपने भाई बहन से, अपने माता पिता से, कि आप उन्हें दिखाना नहीं चाहते कि आप क्या करते हो? Probably you really want to hide many things, but let me tell you, if you are hiding things from your people, probably they will not get to know about it. But if you hide from your Lord, you are making a big mistake. अगर आप दुनियावी लोगों से अपनी चीजों को छुपाते हो तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप जब परमेश्वर से छुपाते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो. This is a big mistake, like they did it, and this is a big mistake that we are also doing when we are on the Facebook, when we are on the Twitter, when we are on the any social networking site. Let me tell you, you have the capability, you have a capacity to say no to the people. जब हम Social networking. जब हम website. सोशल नेटवर्किंग साइट पे होते हैं तो उन सारी गलत चीजों को ना करने का अधिकार हमारे पास You know, है. sometimes you have to say no also, because when you say no, it means you are saying no to Satan. जब आपके पास ना करने का अधिकार है, जब आप ना करते हो तो आप शैतान को नहीं And करते you हो. know, remember like when Jesus was tempted, like you know, when he was on the 40 days, 40 nights, when he was fasting, as Satan came to the Christ, and what he said, if you are a God, if you are Lord, just proclaim it, just say that, and let the stones become a bread, and so that you can eat and satisfy your body. जब शैतान यीशु को परखने आया, जब वो 40 दिन और 40 रात उपवास कर रहे थे, तो कहता कि ये तू इस पत्थर को कह दे कि रोटी हो जा. Satan came, right? He came to Christ, right? Did he say yes? He used the word no. What he used? No. You know, sometimes if you're in school, if you're in colleges, if you're in this like, you know, in a job or business, like, you know, if you say no to someone, that would be a very bad sign, right? जब आप स्कूल, कॉलेज या अपने काम की जगह पर होते हो और आपने किसी को ना कहा तो ये बहुत बुरा लगता You know, है. that was the first time when I said no to my friend, when I told them I really wish to go to church. They laughed at me, they mocked at me, and they said like, what a loser person that you're talking about to go to church. वो पहली बार था जब मैंने अपने दोस्तों को ना कहा और मैंने कहा कि मैं चर्च जाना चाहता हूँ, तो वो लोग हंसकर मेरी खिल्ली उड़ाने But लगे. I didn't know that. Like, I felt very good when I said no to my friends. लेकिन उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ना करी मैं अपने I दोस्तों felt को. so good when I said no to those people. Those were the insignificant chapter in my life. But Jesus Christ is a significant chapter in my life. मैंने उनको ना कहा जो मेरे लिए बिल्कुल महत्व नहीं रखते, लेकिन यीशु मसीह है जो मेरे जीवन में बहुत महत्व You know, रखता है. and then when I give importance to the Lord, the God has given a lot of things in my life. He filled my life with a lot of words, a lot of living words in my life, so that when I will say something, the things start happening. जब मैंने यीशु के लिए हाँ कहा तो परमेश्वर ने अपने कलाम को, अपने जिंदा लफ्जों को मेरे अंदर डाला. You know, your spiritual immune system needs to be strong first. आपका स्पिरिचुअली जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत I'm करना telling जरूरी you, है. spirit has been given to everyone. God has given His Spirit to everyone. If you do not make sure that where you are going, whom you're talking to, whom you're doing a texting with, what kind of relationship that you're carrying with anyone, if you're not so sensitive about that, let me tell you, you will face a great destruction in your life. परमेश्वर ने अपना आत्मा सबको दिया है, लेकिन आपको पहले जांचना है कि आप क्या कर रहे हो, आप किसको मैसेज कर रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो. नहीं तो आप बहुत सी तक मुश्किलों को अपनी जिंदगी में देखोगे. They took that part and they hide it and they hid it and they do not want to show to the apostles because that was a very expensive part. उन्होंने कुछ चीज छुपा ली प्रेरित से और वो उसे दिखाना नहीं चाहते. Let me tell you tonight, like if you're hiding anything,
अगर आप परमेश्वर से आज कुछ छुपा रहे हो, it won't give you a blessing, but rather it will disturb your life, and it will come to in such kind of situation that you won't feel good about what you kept in your life. अगर आप परमेश्वर से आज कुछ छुपा रहे हो तो उससे आपको आशीष नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी जिंदगी में उससे नाश आएगा. Do not hide anything from your husband or wife or brother or sister, even the pastor. Talk to each and everyone, because Bible says when you talk, you will get the solution. आप अपने पासबान से, अपने परिवार वालों से, अपने घर, अपने आसपास के लोगों से कुछ छुपाए ना, क्योंकि जब आप बात करते हो तो उसका रास्ता निकाल Sometimes सकते people हैं. love to keep silence, right? कुछ लोग चुप्पी रहना पसंद करते Some हैं. people love to keep silent because they do not want to share. They do not have a habit to share. कुछ लोग शांत रहना पसंद करते हैं, वो अपनी बातों को शेयर नहीं करना Let me चाहते tell हैं. you, if you get into such kind of nature, if you keep on doing the same thing, your bad nature will definitely gonna increase day by day, and those bad nature will definitely be changed into a habit. अगर आप ऐसे स्वभाव को अपने अंदर रखते हो तो ये बुराई आपके अंदर बढ़ते चले जाएगी और ये आपकी आदत बन जाएगी. I'm telling you, when I was reading the scripture, it happens in such a way, like these people did not want to do such kind of sin, but they thought it's just a normal thing. If we kept it, God won't punish us. जब मैं कलाम पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये लोग तो कर रहे हैं ये चीज, लेकिन इनके लिए ये बड़ी आम सी चीज थी, जिससे इनको लगता था कि इसका कोई दंड इन्हें नहीं मिलेगा. Sometimes when we do something, which is not connected with the law, that God says you do not do such kind of thing. Sometimes we think it's a normal, it's just like a small sin. Let me do it. Then probably it won't affect my soul. It won't affect my family. It won't affect my life. It won't affect my mental life. But it won't affect anything much. But Bible says if you keep ignoring, if you're not sensitive towards your spiritual life, you will face the great destruction in your life. बहुत सी बार हम छोटी छोटी गुनाहों को करते रहते, रिपीट करते रहते, ये सोचकर कि वो हमारी जिंदगी में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं डालेगी, लेकिन इससे हमारी आत्मिक जीवन में खराबी आती है. But the blood of Christ, we have been cleansed from outside. Your body is cleansed. There's no heaviness. There's no sin is capture you. But the Bible says that tonight you need to get fresh. You need to get holy internally, so that you can be so sensitive about the Holy Spirit. हमारा बाहरी मनुष्य तत्व तो परमेश्वर के लहू से धोकर साफ है, लेकिन परमेश्वर आज कहता है कि हमारी आत्मा का, हमारा अंदरूनी हिस्सा भी धुलकर साफ होना Bible चाहिए. says, with the full knowledge, they did the mistake. पूरी जानकारी से इन लोगों ने ये गलती की. They thought it's a normal thing. उनके लिए ये बहुत छोटी सी बात थी. Let me tell you, when you read Bible, when Gabriel, the angel Gabriel, when God told angel Gabriel, you have to give a message, 2 messages that you have to deliver to one of my people. जब दूत जिब्राइल को परमेश्वर ने कहा कि मेरा ये सुसमाचार तुझे 2 लोगों को देना है. That God gave 2 messages to the angel Gabriel. उसने उस दूत को 2 मैसेजेस दिए. One message that you have to give it to the Elizabeth, and then another message you have to give it to the Mary. दूत को 2 संदेश दिए गए थे, एक उसे एलिजाबेथ को देना था और एक उसे मैरी को देना था. Understand one thing, God said, when I preach the word of God, when I give you all the heads up, it means that you need to take those kind of teaching and understanding, so that you should be aware of what is sin, what is not a sin, and when you have to say yes and when you have to say no. इसीलिए परमेश्वर का कलाम बताता है कि जब कलाम सिखाया जाता है तो उसमें से हमें वो चीजों को सीखना है और समझना है कि किन चीजों के लिए हाँ करना है और किन चीजों के लिए नहीं. First message goes to whom? Elizabeth or Mary? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? बोलो जोर दी हालेलुया. हालेलुया. पहला मैसेज किन्नू गया? एलिजाबेथ नु गया कि मरियम नु गया? Somebody say hallelujah. Hallelujah. No, it started pruning now, right? Chanti hoon lagi je. Bolo hallelujah. Hallelujah. Let me teach you something tonight. There was something when 2 messages was told to angel Gabriel that you need to deliver to my people. And the first message goes to Elizabeth. जब दूत को 2 मैसेजेस दिए गए और उसको कहा कि पहला मैसेज जो है वो एलिजाबेथ को देना है. Why? The John the Baptist,
he was a preacher. He proclaims the word of God. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो प्रचारक था और वो परमेश्वर का वचन देने के लिए आया था। Jesus will never gonna do any miracle until unless there was not a foundation to be thrown on this world. And the Bible says John the Baptist, he just thrown the foundation. He spoke those words. He preached the word of God, so that when he spoke those words, that Jesus will come and he will heal a lot of people immediately. Because without awareness of this word of God, nobody would ever get to know about the healing of Jesus Christ. यीशु मसीह चमत्कार तो करते थे, बट उससे पहले जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब इस दुनिया में आया, उसने उस नींव को तैयार की और परमेश्वर ने फिर आकर वो चमत्कार को You know किया। why Bible says, like, the John Baptist, when it was Elizabeth was 6 months pregnant. एलिशबा 6 months pregnant थी। When she was 6 months pregnant, then the Mary got to know that she's also pregnant. तब मरियम को भी जान पड़ा कि वो भी गर्भवती है। And the 6 months older, John the Baptist was 6 months older than Jesus Christ. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला 6 महीने बड़ा था यीशु And मसीह let me से। tell you, he prepared that foundation. He prepared the foundation with the word of God. और उसने उस नींव को परमेश्वर के वचन से तैयार किया। When Ananias and Sapphira, they did a mistake when they did such kind of sin in their life. They've been told clearly that the nature that human carries, that person needs to be away from that nature, but get into the transformation so that you would not be able to do such kind of sin which is against the Holy Spirit. इसीलिए अनन्या और सफीरा ने जो नेचर वो कैरी करते थे, तो उनको ये बताया, उनको ये करना था कि उन्हें ट्रांसफॉर्म होके परमेश्वर के अधीन होना था। When Jesus got a baptism, जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, John the Baptist gave the baptism. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उन्हें बपतिस्मा दिया। When he gave a baptism, then immediately when he's about to start his ministry, और जब बपतिस्मा लेने के बाद उन्होंने अपना मिनिस्ट्री शुरू की, John was behind the bars. और जॉन यूहन्ना जो था उसे सलाखों के पीछे डाला गया। He was caught. वो पकड़ा गया था। We thought like probably that's something done, a very devastated thing happened to John, but that's the plan of the Lord. And God took John from the picture so that God can start doing the miracles now. तो जॉन को जब यूहन्ना को जब पकड़वाया गया, तो वो इसीलिए था कि परमेश्वर उसको उस सीन से बाहर निकाले और वो अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करे। What kind of preach, what kind of message he used to deliver, John the Baptist? What kind of message he used to deliver? Is it a message of redemption? Is it a message of is it a message of doing that that you will be get healed, or you will be get saved, or you will get rich? No, he never preached regarding about such kind of message. He said, change your life. Get into a repentance, because the one who is coming will give you the baptism with the fire of the Holy Spirit. So then you will get into the place where God has prepared for you. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये प्रचार करता था कि अपने मन को बदलो, क्योंकि मेरे बाद जो आने वाला है वो आग से बपतिस्मा देने वाला है। Jesus came into an action after when John the Baptist preached the word of God and he laid the foundation of his people. जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उस नींव को तैयार कर दिया, तब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया। Problem is that our people, we are focused on miracles, we are focused on healing, but if we are focused on the word of God, you will never do any kind of mistakes. लेकिन आज मुश्किल ये है कि लोग मिरेकल्स पे ज्यादा ध्यान लगाते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि उसके वचन पे ध्यान लगाए तो वो परमेश्वर के बड़े काम को देखेंगे। They were so busy in doing the righteous works, but they were not concentrating on the word of God. But the word of God told them not to do something which is against the Holy Spirit, but they were doing against the Holy Spirit. The Bible is so much confirmed about one thing: if the word of God that you have listened, if the promises of the Lord you have listened, if the commandments of the Lord that you have listened, it means that you need to stand still in the faith, and you should not do any kind of sin which is against the Holy Spirit. वो लोगों ने सुना तो था, लेकिन वो बाइबल के अनुसार, वचनों के अनुसार करना नहीं चाहते थे। That's why the Bible says that Peter said, Ananias, how is it that Satan has filled your heart that you have lied to the Holy Spirit? शैतान ने तेरे मन में ये क्या बात डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। And the Bible says, Satan has tried to do something with your life that you can do a mistake, that you can do a sin against the Holy Spirit.
शैतान आपको इस रीति से करता है कि आप पवित्र आत्मा के खिलाफ गलत चीजों को करो. You know, it's very important to understand. If Satan will come to you, he will not allow you to do a small mistake. He will allow you to do a big mistake so that you can do something against the Holy Spirit. जब शैतान आपके पास आता है वो छोटी मोटी गलतियां नहीं करवाता, वो कोई बड़ी गलती कराता है जो परमेश्वर के खिलाफ होती That है. was a small lie, you know. एक छोटा सा झूठ बोलिया सी, कोई बड़ा झूठ नहीं बोलिया कि थोड़ी जी प्रॉपर्टी रखी, ज्यादा नहीं रखी सी क्यों उन्होंने. You know, they just didn't keep in much of it. They just a small portion of the property they just kept. And you know what was the consequence they happened? The Bible said on that very moment, they said, you have lied against the Holy Spirit. It means that you have lied against the one who's going to teach you, the one who's going to restore you, the one who's going to put you, the one who's going to give you each and everything, that you lied against the Holy God. क्योंकि उन्होंने कोई बड़ी गलती तो नहीं की थी, थोड़ी सी जमीन उन्होंने रख छोड़ी थी, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा के खिलाफ अपराध को किया था. इसीलिए you know, कई कदे हुंदा ना इदा, कई को कहते मैं केड़ा किसी दा खून कीता, झूठ ही बोलिया सी, फिर की हो गया. बोलो, जोर दी बोलो. You know, you say like, you know, जब मैं तो थोड़ा जब मैं चर्च ही मिस कीता, मैं क्यों बड़ी गल कर देती दसो हैं. But Bible is very sensitive about this thing. You know, Bible say, I want you to see, you to be in my presence so that you can receive each and every good thing what I have kept for you. इसीलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम्हें मेरी उपस्थिति में बना रहना है, क्योंकि जो बेहतर चीज मैंने तुम्हारे लिए रखी है वो तुम्हें मिल सके. That you have done something against the Holy Spirit. तुमने पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ किया है. You know, when you are in the problems, अब पता है आप परेशानी में कब जाते हो? When you are in the problems, जब आप मुश्किलों में होते हो, when you are in the hard times, जब आप कठिन समय में होते हो, जब आप मुश्किल में होते and हो, when you are in such kind of situation that you do not see any way out, जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता, and that very moment the Holy Spirit always comes close to you, उस समय पवित्र आत्मा आपके नजदीक आता है, bring lot of message to you, और बहुत सा मैसेज आपके लिए लाता है. But you are focus on your problems, but आप अपनी मुश्किलों पर नजर टिकाए रहते हो, आप अपनी मुश्किलों पर नजर टिकाए रहते हो, and you do not understand that the word of Holy Spirit, what word of Holy Spirit wants to tell you tonight. लेकिन आप पवित्र आत्मा का कलाम, पवित्र आत्मा की बातें समझ नहीं सकते कि वो क्या सिखाता है. Though you are in trouble tonight, अगर आप मुश्किल में हो let आज me रात, tell you tonight, the Spirit is going to teach you something and will definitely restore. तो पवित्र आत्मा पे नई चीज सिखाने जा रहा And है. definitely your financial crisis will definitely going to be over, and your problems of your kids and children and business, each and everything will be over, because the Holy Spirit is going to give you one more chance. तो आज वो आपको नई चीजें सिखाने जा रहा है, आपकी फाइनेंशियल मुश्किलें खत्म होगी और वो आपको आज रिस्टोर करेगा. Do not hide your problems, do not hide your mistakes, do not hide your weakness, rather take it out and say to God, God, I want to be a new person. अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को छुपाए ना, बल्कि उसको दिखा और कहे, परमेश्वर को कहे कि मैं नया बनना चाहता हूँ. They said like, you know, they just lied. They lied. That's not a big thing, but they actually, when they lied against the Holy Spirit, then God is very active on that very moment. उन्होंने बहुत छोटा सा झूठ बोला था, लेकिन वो झूठ उन्होंने पवित्र आत्मा के खिलाफ बोला था. And the Bible said when Ananias heard this, he fell down and died. When Ananias, अच्छा सुनिए इधर से पढ़िए, आप हिंदी में लिखा हुआ है मैंने. हनन्याह ने जब ये शब्द सुना तो वो पछाड़ खाकर गिर पड़ा और दम तोड़ दिया. Bible says when Ananias heard this, he fell down and died. जब उसने ये सुना तो वो नीचे गिरकर दम तोड़ दिया. You know why he died? Just he lied and God allowed him to get, you know, God killed. Whether God killed him? जानते हैं क्यों उसने झूठ बोला और परमेश्वर ने उसे मार दिया? You think God killed him? आप क्या समझते हो, परमेश्वर ने मार दिया? You think God killed just because he lied? क्या परमेश्वर ने उसे झूठ बोलने के कारण मार दिया? Do we have a cruel God? क्या हमारा परमेश्वर इतना निर्दयी है? Do we have such kind of God? If you make a mistake, the God said now you have to die? क्या हम कोई छोटी गलती करते हैं और परमेश्वर कहता है कि अब तुझे मरना पड़ेगा? Remember the time that you're spending your time in Christ. For how long you know your personal Savior? If you've been ignoring Christ's word from last 20 years or 15 years, then eventually you will ended up with the word called nothing in your life. This is how that happened with Ananias, because they've been listening the word of God. They've been practicing the word of God. They've been doing all the righteous works, and they've been doing each and every
every part of the church. But Bible clears one thing very importantly. You know, when they were in those such kind of situations, but they do not pay attention to the voice of the Lord. They do not pay attention towards the Holy Spirit. They do not pay attention towards what the Bible is proclaiming regarding about the sin, and what the Bible is proclaiming regarding what you need to do, what you do not need to do. It's all about when you ignore things and try to hide your problems, try to hide your weakness. Those weaknesses will definitely kill you. Those weaknesses will definitely put you into shame. Those weaknesses will definitely disturb you and destroy you. And let me tell you that it's not only that they will disturb you, or they will just, you know, they will put you into such kind of situation, but rather, let me tell you, the people who are connected with you, those people will also face such kind of shame that you are facing in your life. Hallelujah. That's why the Bible is saying, when Ananias heard this, he fell down and died. Bible says the tree who does not give the fruit, definitely that tree will be cut it off. जो पेड़ फल नहीं लाता वो काट दिया जाएगा. You know, God gives a chance and time to a lot of people. परमेश्वर आपको मौके देता है और समय देता है. And God has given one more chance to us. तो आज उसने आपको भी एक मौका दिया है. If you are under such kind of pressure, अगर आप किसी दबाव में हो, if you are under such kind of problem that you wanted to come out from such kind of thing, but you couldn't be able to come out from such kind of weakness, but this is the time that God definitely wants to give you strength with the word that you have in your mouth about repentance. Definitely God will restore you. अगर आप ऐसे कोई दबाव में हो जिसके अंदर आप फंसे हो और आप आज निकलना चाहते हो, तो परमेश्वर आज आपको वो कलाम देगा और आपको उससे छुटकारा. When a husband died, और जब पति मर गया, the Bible says about 3 years later his wife came in. और 3 साल बाद बाइबल बताती है कि उसकी पत्नी आई. 3 घंटे बाद. ओ सॉरी, 3 घंटे बाद. 3 घंटे बाद, सॉरी. वो 3 साल बहुत होते. बोलो हालेलुया. After 3 hours, the wife came in. 3 घंटे बाद उसकी पत्नी आई. You know, wife got to know my husband is died. और उसकी पत्नी को पता चला कि मेरा पति मर चुका है. What kind of righteous people, religious people they were when when she got to know the consequences had just came on my husband so severely, so badly, but still she could not able to understand what had happened in her life. वो लोग कैसे धार्मिक लोग थे कि वो ये परिस्थिति जो उसके हस्बैंड पे आई थी वो समझ नहीं पाई. मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके जीवन में ऐसी समस्या आ जाए, अगर आपको एक अलर्ट साइन मिल जाए, अभी भी आप समझ नहीं पा रहे हो, तभी भी कह रहे हो नो इट्स नॉट, ये कैसे हो गया, मेरे को तो पता नहीं था. Let me tell you, you are making a mistake because you know everything. And this is something that we need to understand. We know everything. Somebody say hallelujah. आपको गुनाह के बारे में पता है? Yes. बोलो सारे. तानु हाँ करनी आउंदी है? Okay. Go to your Facebook account. Try to deny a lot of people which are not from God. अपने फेसबुक अकाउंट पे जाओ और ऐसे लोगों को इग्नोर करे जो परमेश्वर से नहीं Do है. not entertain those people who try to take you out from the presence of the Lord. ऐसे लोगों को अपने पास ना आने दे जो परमेश्वर से आपको दूर करते हैं. Do not entertain those people who will never tell you that, okay, I'm very happy you go to church. Probably they will make a big face. Oh, you going to church? ऐसे लोगों के साथ अपना मेल मिलाप ना रखे जो चर्च जाने से नाराज होते हैं. Let me tell you, the Bible is telling you very clearly, and the Holy Spirit is shouting clearly, you know, take out your weakness. Do not hide it. Do not keep it at the back. Do not hide from your mother. Do not hide from your father. Do not hide from anyone. But rather take it out and say to God, I will not gonna live with such kind of weakness. तो पवित्र आत्मा चीख कर कह रहा है कि अपनी कमजोरियों को निकाले, अपने लोगों से, अपने माता पिता से उन चीजों को छुपाए ना, बल्कि मेरे सामने लेकर आए और मैं उसे सुधारूंगा. Bible says, like, after about 3 hours later, his wife came in and not knowing what had happened. 3 घंटे बाद उसकी पत्नी आई और वो नहीं जानती है कि क्या हो रहा था. No. It's something when you read the Bible clearly, and the Bible says she ran from that place. She ran from the place, and when she ran from the place, she got to know that she made a mistake. But after when she came, she pretended that she did not know. She didn't know what had happened over here. But actually, her conscience was not satisfied, not in peace. वो जानती थी लेकिन वो जानकर वहां से भाग गई थी. लेकिन दोबारा जब वो लौट कर आई तो वो प्रिटेंड करने लगी कि उसे कुछ नहीं पता. You know what Peter asked? Listen to be careful. Peter asked, tell me
is this the price you and Ananias got for the land? पतरस ने उससे कहा, बता तूने तेरे खेत क्या इतने ही दाम में बेची? Second option that Peter gave to Sapphira. Now is the time for you to confess and say, yes, I made a mistake. The Bible says, what kind of answer she gave? She said, yes, she said, that is the price. पतरस ने उसे दूसरा मौका दिया सच बोलने का, लेकिन उसने फिर से यही कहा कि हाँ ये सही है। Your blessing is in your confession. आपकी आशीष आपके पश्चाताप में है। Your ways will open when you confess from your mouth. आपके रास्ते खुलेंगे जब आप अपने मुंह से When you पश्चाताप will be करोगे। transformed, definitely you will get a lot of answers from your Lord. जब आप अपना जीवन परिवर्तन करोगे तो परमेश्वर से बहुत से उत्तर You know, पाओगे। sometimes we do not want to confess. बहुत से समय हम पश्चाताप नहीं करना Sometimes we चाहते do हैं, not want to change. हम बदलना नहीं चाहते। A lot of people do not want to talk to me. बहुत से लोग मुझसे बात नहीं करना A चाहते lot हैं। of people wants to be move away from me. बहुत से लोग मुझसे दूर रहना चाहते My हैं। own people do not want to talk to me. मेरे अपने लोग मुझसे बात But नहीं the करना reason चाहते why हैं। I'm saying why they do not want to talk to me, जानते हैं क्यों वो मुझसे नहीं बोलते? because the very reason, because but you understand that like, you know, the things that you need to stand for the Lord, it's very important, because I cannot entertain those people. तो आपको ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर के लिए आपको खड़ा होना है। मैं ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं If you करता। start doing something for the Lord, let me tell you, God will put you into the best position so that where you can testify the living God. अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाओगे तो परमेश्वर आपको ऐसी पोजीशन पे लाकर खड़ा करेगा जहां पे आप उसकी गवाही दे Let सको। me finish it with that, and let me ask you one question tonight. मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, Which is better thing for you, आपके लिए क्या भली बात है? confession or blessing? पश्चाताप करना कि आशीष लेना? Which is a better thing for you? Confession, or you need a blessing from the Lord? Let me tell you, you will never gonna get the blessing until unless you are in the process of confession. आप अपनी आशीष को जब तक नहीं ले सकते जब तक आप पश्चाताप के प्रोसेस में ना जाओ। Let me tell you, God is giving chance day by day, every moment, every time, is telling us, come close to me, confess, take out those people from your life, start saying no, start saying no. Jesus said no to the Satan. Jesus said no to those people. Jesus said no, this is not my lifestyle. This is not me who is supposed to be like this. This is not me that I have to do it. You know, each and every, he said no. Now it's your time to say no to Satan. Let me tell you, God has given you authority. God has given you authority to say no. परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है ना बोलने के Somebody लिए। say hallelujah. हालेलुया। Somebody say hallelujah. Sometimes blessings will take you to the wrong direction also. Let me tell you that. बहुत समय ऐसा होगा कि आशीष भी आपको गलत जगहों पर ले You do not जाएगी। have the process of confession. You are not in the process of confession. The blessing will lead you to the destruction. क्योंकि आप पश्चाताप के प्रोसेस में नहीं हो, इसीलिए आपकी जो आशीष है आपको गलत जगह ले When you are जाएगी। blessed, you have authority, you have a courage, you have a lot of happiness, you have a lot of things to proclaim, to do something in their life. जब आपके पास आशीष होती है तो आपके पास हिम्मत और बहुत सी चीजें करने की उत्साह होता है। We can understand that one prophet make a big mistake in the scripture, लेकिन कलाम बताता है कि एक प्रेरित ने बहुत बड़ी गलती करी and that his name is King David. और वो किंग डेविड है। When he दाऊद। became a David, when he became a king, जब वो राजा बना, when he became a great king, जब वो बहुत महान राजा बना because of adultery, because of one woman, he made a big mistake. और व्यभिचार के कारण उसने बहुत बड़ी गलती की। You know, he just tried, he used his power, he used his authority, he used his possession, he used that kind of level and position. He said, now I am a king, nobody will stop me to get that lady from. और उसने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया एक स्त्री के लिए। And the child was born through that lady was died. और उस स्त्री से एक बच्चा पैदा हुआ। वो मर गया था। वो मर गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मरी हुई आशीषों के साथ जीने से अच्छा है अपने कन्फेशन के साथ जिए, आपकी ब्लेसिंग जिंदा रहे यीशु मसीह के नाम में। मरे हुई चीजों के साथ रहोगे तो आप कभी भी अच्छी चीजों को नहीं पाओगे। ये बात समझ लें कि आज परमेश्वर ने आपको जिंदा किया कि परमेश्वर सिर्फ आपको ये बता सके, अपनी चीजों को छुपाएं ना, उसे सामने लेकर आए, उसको त्यागें, उसको छोड़ दें, और परमेश्वर आपको नई जिंदगी देने जा रहा है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। एक बात समझ जाए, अगर एक विश्वासी इंसान, एक पवित्र इंसान, एक अभिषेक किया हुआ इंसान, एक मस्सा से भरा हुआ इंसान दुनियादारी की लड़ाई के साथ लड़ना शुरू हो जाए तो उसमें और व्यभिचार करने वाले में क्या फर्क होगा?
बोलो हालेलुया। उसमें और विचार करने वाले में कोई फर्क नहीं होगा। Why I'm saying that? Because वो दुनिया के तौर तरीके के साथ चल रहा है, आप परमेश्वर के तौर तरीके से चलेंगे, दुनिया को आप शर्मिंदा करने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में। सभी बोलो हालेलुया। आपकी एकांत में की हुई प्रार्थना डेफिनेटली, आपकी एकांत में की हुई प्रार्थना डेफिनेटली आपको बाहर खड़ा करती है कि परमेश्वर के नाम में ब्लेसिंग ले सको, और आपकी ब्लेसिंग चीख चीख कर बोलेगी। बोलो हालेलुया। 2018 में आप ना बोलो, आपकी बरकत बोलेगी। अब अगर आप रेडी हो, आपकी बरकत बोलेंगी। लेट मी टेल यू दैट ब्लेसिंग परमेश्वर गुप्त में नहीं देता, गुप्त में देता है परमेश्वर। आपको ब्लेसिंग कैसे मिलती है? खुले में मिलती है। खुले में तो गवाही कहां कहां देंगे हम? गुप्त में गवाहियां नहीं होती है। परमेश्वर ने क्या कहा था? गुप्त में प्रार्थना कर। सिर्फ क्या कर? गुप्त में की हुई प्रार्थना, ही विल गिव यू रिवॉर्ड ओपनली। जो प्रार्थना आप गुप्त में करते हैं, परमेश्वर उसका रिवॉर्ड आपको देगा। Somebody say hallelujah. हालेलुया। Tonight you are blessed. You let me tell you, God has given one more chance. परमेश्वर ने आपको मौका दे दिया है। आप खड़े होंगे, आप बोलेंगे, इकरार करेंगे, शैतान को शर्मिंदा करेंगे। कोई भी चीज आपको लताड़ नहीं सकती, आपको धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि परमेश्वर के खून के द्वारा खरीदे गए हो। सभी बोलो। और परमेश्वर आपको जिंदा करने की हिम्मत रखता है। बोलो हालेलुया। यूहन्ना के बाद परमेश्वर यीशु मसीह एक्टिव हो गया। द रियल मिरेकल स्टार्ट व्हेन जॉन वाज in kind of prison, and वो बार्स के पीछे था, तो यीशु मसीह was in action। बोलो हालेलुया। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में था, उस समय परमेश्वर का प्रचार करना शुरू हुआ। अननिया और सफीरा की जिंदगी का एक ही नुकसान रहा, उन्होंने छुपाई है बहुत सारी चीजें। छुपाना मत अपने परमेश्वर से। लेट मी टेल यू दैट बताते जाएं, जताते जाएं, परमेश्वर आपको मजबूत करता जाएगा, और परमेश्वर कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। सभी अपनी आंखों को बंद करें, जल्दी से प्रेज कर। हालेलुया। आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड समथिंग। जल्दी से खड़े हो जाएं अपने पैरों पे। हालेलुया। सो आई वांट टू गिव यू 1 minute टू टेल टू गॉड। परमेश्वर को बताएं, प्रभु जी मैं अपनी की कमजोरी को तेरे सामने छोड़ता हूं। हालेलुया। खुदावन मैं डाल देता हूं इस कमजोरी को, कि परमेश्वर ये कमजोरी कभी भी मुझे तोड़े ना, ये कमजोरी कभी भी मुझे नठाल ना करे। यीशु मसीह के नाम से खुदावन कई चीजों को जो मैं इग्नोर करता हूं, आज से मैं इग्नोर करना बंद करूं। हालेलुया। Say to God, hallelujah, प्रभु जी मैं इसे इग्नोर ना कर सकूं, और खुदावन तेरी रूह में और तेरी मसा में और तेरे कलाम में अब से लेके हमेशा बढ़ता जाऊं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी बोलेंगे।